उस समय टाइगर जयराम मातो खुलेआम समर्थन नहीं किए। नहीं नहीं, जननायक थे लेकिन अब खलनायक बन गए। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 और न्यूज 10 में आपका स्वागत है। चलिए, झारखंड की राजनीतिक में बहुत ही सियासत में भी हलचल मचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं। अभी जो फिलहाल झारखंड में जो हलचल मचा हुआ है वो है रेल टेका के बारे में बात करते हैं। वो वे रेल टेका में आईसू पार्टी, जेएलकेएम पार्टी पूरी तरह सहमत है, लेकिन अभी जो है आदिवासी लोग सिर्फ एक ही आदमी को विरोध कर रहे हैं। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दादा आपको जोहार और झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। क्वेश्चन ये है कि आपका एक इंटरव्यू हम देखें हम्म, कि आप तो रेल टेका में आप समर्थन थे, हम्म, और आपका जो पार्टी का जो केंद्रीय अध्यक्ष सर डुमरी के सुप्रीमो। सुप्रीमो और ये विधायक जी, तो उसने रेल टेका में खुलेआम समर्थन किया। तो उसमें आदिवासी लोग जो है विरोध जो कर रहा है, सिर्फ टाइगर जयराम को ही विरोध कर रहा है, लेकिन सुदेश महतो का नहीं कर रहा है, और बहुत सारे नेता उसका विरोध नहीं कर रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे मुद्दों पे इसी रेल टेका में मतलब बात किया कई सारे न्यूज चैनलों पे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देखिए, जो टाइगर जयराम महतो की जो बढ़ती लोकप्रियता है ना, इस बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है, जो दूसरे विपक्षी दल के जो पार्टी के जो लोग हैं, वो थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। और परेशान चल रहे हैं तो जयराम महतो को कैसे नीचे उनका ग्राफ किया जाए, इस पे पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इस पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसके मतलब ग्राफ को नीचा कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि जो मेरे झारखंड के जो आदिवासी भाई है, मैं तो साफ रूप से कहना चाहूंगा, बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, ये जो झारखंड जो है ना, झारखंड में चाहे वो कुर्मी हो या फिर आदिवासी हो, दोनों ही झारखंड का धरोहर है, दोनों ही झारखंड के धरोहर है, दोनों ही जाति। लेकिन अभी एक मतलब जो पॉलिटिकल मतलब कुनबा के हैं या तो राजनीतिक कुनबा के हैं, ये जब रेल टेका जब आंदोलन हुआ, देख सकते हैं 2023 में भी रेल टेका आंदोलन हुआ था। उस समय तो इस तरह का कुछ झगड़ा नहीं हुआ था। उस समय टाइगर जयराम मातो खुलेआम टाइगर जयराम मातो का उसमें ग्राफ भी नहीं था उतना हाई। अभी ये भी देख सकते हैं, उनका ग्राफ भी नहीं था हाई। और उन्होंने अगर समर्थन किया भी होगा तो शायद वो मीडिया में इतने एक्टिव नहीं है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चला। आज से 5 साल पहले मैं बहुत सारे सोशल सर्विस करता था, बट लोग मुझे भी नहीं जानते थे, पर आज मुझे जानते हैं क्योंकि मैं अभी अमेरिका रिटर्न हूँ, हाईलाइटेड हूँ। इसी तरह उस समय भी उन्होंने सपोर्ट किया था 2023 में भी, पर उस समय वो शायद ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थे, जिसके कारण लोगों को उनकी नजर नहीं गई। क्योंकि आज वो एक सिटिंग विधायक है, और सिटिंग और ऐसा विधायक जो कि 81 विधायक में नंबर 1, जो सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जो लोग हैं, उनको डर बना रहता है कि इसी तरह जयराम को अगर ग्राफ ऊंचा उठते गया तो नो डाउट ये आने वाले समय में मतलब झारखंड को बागडोर उसके हाथों में होगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ कुछ पार्टी के पॉलिटिकल लोग हैं जो इनका ग्राफ नीचा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि सिंपल कहना चाहूंगा कि ये तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जयराम मातो ने कोई ऐसा वीडियो देखा है आपने, या कोई जयराम मातो का आपने स्टेटमेंट देखा है, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूब में हो या रील में हो या फेसबुक में हो, कि जयराम मातो ने कभी कुछ आदिवासियों के खिलाफ बोला है? कभी नहीं बोला। वो तो लेकिन बस एक बात है, जब आदिवासी का सूर्य हादसा के बारे में, जब रिम्स 2 के बारे में जब वो आंदोलन करते थे, तब उसके लिए जननायक थे, लेकिन अभी खलनायक बन गए उसी लोग की। अभी बोल रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो विपक्षी दल के लोग हैं ना, इस लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। ये आदिवासी देखिए, झारखंड जो हमारा राज्य है ना, उसमें आदिवासी लोग जो है ना बहुत भोले भाले होते हैं। इसी भोले भाले झारखंडी लोग जो भोले भाले हो रहे हैं, इसी का फायदा तो बाहर का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, बाहर के बड़े बड़े इंडस्ट्री, बाहर के पूंजीपति फायदा हमारा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं ये पूंजीपति जो है इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल नेता को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब वो नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाए, पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, इनको गुमराह। अगर आदिवासी और कुर्मी अगर एक हो जाए, आप सोच सकते हैं झारखंड को कितना बाहुबल मिलेगा। झारखंड में जितना भी मतलब चाहे वो भूमि का शोषण हो, या तो फिर ये वर्करों की जो मिनिमम वेज के नाम पे जो उनका शोषण किया जा रहा है, या तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे शोषण शोषण किया जा रहा है, या तो शिक्षा को देखें झारखंड में, जो कि बहुत ही खराब है भारत में। अगर ये दोनों कुनबा आपस में आ जाता है, ये दोनों कुनबा ही नहीं, इनफैक्ट झारखंड के जितने लोग हैं अगर एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, तो सोच सकते हैं झारखंड का विकास कहां से कहां हो जाएगा। तब ये जो बाहर के जो जो पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, वो झारखंड में कहीं ना कहीं घुस नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बाहर के पूंजीपतियों का जो मतलब सरकार को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके नेता मंत्री है, कहीं ना कहीं ये देखिए, अंग्रेजों ने भी कहा था फूट डालो और राज करो जात के नाम पे। सेम चीज अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को समझने की जरूरत है, आदिवासी भाइयों को भी समझने की जरूरत है, और कुर्मी कम्युनिटी को भी समझने की जरूरत है कि एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी ना करते हुए एक दूसरे से प्यार में बात करें। बात से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह आपस में मीडिया में कटाक्ष करके किसी बात का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। चलिए, आप जो बोले कि राजनीतिक के द्वारा जो जयराम महतो का जो
पॉपुलैरिटी है उसको घटाने का साजिश साजिश कर रहा है, तो ये चीज वो अन्य पार्टी कौन है? जैसे कि अभी राजनीतिक में अगर बात किया जाए तो जैसे झारखंड का महामहिम राज्यपाल जो वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुर्मी समाज, शायद हमको लगता है वो भी कुर्मी है, लेकिन टाइगर जयराम महतो को बार बार उसको अपॉइंटमेंट देना, बार बार उससे मिलना, इससे आपको क्या दर्शाते हैं? नहीं, दर्शाने का मतलब यही है कि इनकी सभी साफ है। ये भी जो भी विधानसभा में जो बातें उठा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं। कोई उलूल-जुलूल मुद्दे या इधर-उधर की बातें वो नहीं घुमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो महामहिम है और महामहिम जो भी उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है, चाहे वो मतलब उन्होंने जो शिक्षा पे जो काम किया था, लोगों को मतलब वहाँ के जो टॉप मोस्ट बच्चे से डुमरी विधायक के जो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज टॉपर थे, उनको जो मतलब उन्होंने जो मोटिवेट किया, जो प्राइज देके, वो प्रोग्राम हो या दूसरे भी प्रोग्राम हो, कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो प्रोग्राम जयराम मातो जी द्वारा किया जा रहा है वो जेन्युइन प्रोग्राम है और जेन्युइन मुद्दे हैं झारखंड के, इसलिए वो आ रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो आ रहे हैं एज ए महामहिम आ रहे हैं। जो झारखंड के राज्यपाल जी आ रहे हैं महामहिम आ रहे हैं एज ए मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर कम्युनिटी का होके वो नहीं आ रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल होने के नाते लगता है उनको कि ये लड़का आगे जाके झारखंड के लिए कुछ कर सकता है, झारखंड की मतलब डेवलपमेंट में अच्छी खासी भागीदारी निभा सकता है, जिसके कारण उसको ये सपोर्ट दिया जा रहा है। तो 2024 में ये बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है नहीं, नो काफी। डाउट, जो 2024 में ही नहीं अभी भी देखिएगा तो ये टाइगर जयराम महतो का जो कुनबा है पूरे झारखंड में बढ़ते जा रहा है। और मैं साफ साफ कहना चाहूंगा अभी उनका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने रेल टेका को समर्थन किया। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितना जोर इनको मतलब नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है ना, उसका अगर 10% जोर भी अगर झारखंड के डेवलपमेंट में लगा दिया जाए ना, तो टाइगर जयराम महतो का आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरह के लड़के को आंदोलन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा या पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट लोग क्या कर रहे हैं, जब कोई अच्छा काम कर रहा है ऊपर जा रहा है तो उसको गिराने का काम कर रहे हैं। उसका 10% एफर्ट भी अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता या लोग लगाए ना, तो झारखंड कहां से कहां पहुंच जाएगा। पर झारखंड को किसी को सूझा नहीं है। झारखंड में आना है, झारखंड को लूटना है और चले जाना है। झारखंड में बहुत सारे जनजाति रहे। बहुत सारे जनजाति है, बहुत एक जनजाति नहीं है। देखिए झारखंड जो है वो हमारे क्या है, यूनिटी एंड इनफैक्ट इंडिया ही क्या है, यूनिटी इन लेकिन आप अपने मुंह से एक चीज बोले थे, अगर कुर्मी समाज अगर जो है एसटी में शामिल हो जाता है तो कुर्मी समाज का विकास होगा, उसके साथ साथ बोले थे कि झारखंड का विकास होगा, नहीं, इसमें नो क्या? डाउट। देखिए किसी भी देखिए अगर एसटी एससी उनको अगर वो दर्जा मिलता है तो नो डाउट अभी भी मतलब कुर्मी समुदाय मतलब देखिएगा आप अगर झारखंड में बात कीजिएगा तो आई थिंक मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा झारखंड में। आई डोंट रिमेम्बर अबाउट द सेंसस, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा। फिर भी उनका जो मतलब जो जितना उनको अभी तक डेवलप करना चाहिए था, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, जहां तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, उनका जो अपलिफ्टमेंट है नहीं हुआ। जहां तक मैंने लिटरेचर पढ़ा है, चाहे वो ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वो 1965 का एक मतलब कोई एक आया था, मैं उसका डॉल आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वो आया था। उसमें जिस तरह से बात कही गई है कि ये जो कुर्मी समुदाय है नो डाउट पहले मतलब वो एसटी कैटेगरी में आते आते थे, बट मतलब कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत शायद 1931 में 13 जनजातियों में बस कुर्मी जनजातियों को ही एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया और उनको कृषक वर्ग में और ओबीसी वर्ग में रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इनको अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो नो डाउट इनका भी अपलिफ्टमेंट होगा। नो डाउट देखिए मुझे तो लगता है कि आदिवासी भाई लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं, पता नहीं मतलब किनके बहकावे में आके कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा ये तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उनका एसटी का दर्जा छीन जाएगा। ऐसा तो नहीं। इनफैक्ट अच्छा होगा कि जब जब 10 एसटी है इधर से है, 10 एसटी इधर से, अगर 20 एसटी आ जाते हैं तो अच्छा तो होगा, कंपटीशन बनेगा। सरकारी पद, सरकारी जो पदे आएंगी, जो बड़े बड़े लेवल के अफसर कैटेगरी के, यूपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, या तो फिर जितना ब्यूरोक्रेट लेवल के पदाधिकारी का जो मतलब जो कंपटीशन होता है अच्छा होता है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो बेहतर पदाधिकारी मिलेगा हमारे राज्य को। अब बेहतर पदाधिकारी मिलेगा तो बेहतर डेवलपमेंट होगा। हमारा झारखंड का पदाधिकारी रहेगा, बेहतर डेवलप होगा। तो आई थिंक इट्स लाइक इन लोग का जो आंदोलन है। बात करते हैं डेवलपमेंट का, झारखंड का जो डेवलपमेंट, जो बेरोजगारी बहुत ही नीचे है, शिक्षा स्तर नीचे है, स्वास्थ्य स्तर नीचे है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अगर मैं शिक्षा पे चूंकि पिछले 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर झारखंड की अगर मतलब शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है हमारा झारखंड। जबकि झारखंड मुझे बड़ी झारखंड दुख की बात है, हम एक स्कूल गए थे, मेरा ही गांव में है, जो वो उसका स्कूल का जो छत अभी धंसा हुआ है, नीचे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकारी संस्था जितना भी है सब एकदम। देखिए मैं कहना चाहूंगा आप, मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ। मैं सर्वोदय हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10th मैंने वहीं से पास किया है। लास्ट ईयर उसमें 1 करोड़ का एक स्टेडियम बना था। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, एक पानी आने के बाद वो स्टेडियम पूरा धराशायी हो गया। तो सोच सकते हैं तो लेवल ऑफ जो करप्शन है किस तरह का है। लेवल ऑफ
तो डेवलप नो डाउट मतलब सरकार के द्वारा डेवलपमेंट काम हो रहा है झारखंड में, पर डेवलपमेंट का काम इसलिए नहीं हो रहा है कि झारखंड का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट का काम इसलिए हो रहा है कि उस डेवलपमेंट के पैसा को एलोकेट कर दिया जाए और उससे अपना अपना कमीशन ले लो। क्यों? शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिला में जो बड़े पदाधिकारी बनती है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, या तो सरकार में जो शिक्षा मंत्री है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर कहीं पे स्कूल बन रहा है तो स्कूल के बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाए, उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाए। कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं होता, उसका इंस्पेक्शन नहीं होता। आप अभी भी सर्वोदय हाई स्कूल जाइए, बिल्डिंग कम से कम वो जो बिल्डिंग बना है, जो उसका जो बाउंड्री वॉल बना है, जो उसमें स्टेडियम बना है, 1 करोड़ का है, 1 साल में गिर गया। मतलब एक बारिश में मतलब सहन नहीं कर पाया, गिर पाया। तो ये लोग क्या करते हैं, बस डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट में अपना अपना 20%, 10%, 30%, 40% जो भी हो अपना अपना बंदर बांट कर लेते हैं, और काम जैसा भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल गिरे, स्कूल चुए, स्कूल में पानी आए, स्कूल बच्चा के सर के ऊपर स्कूल गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी राजस्थान में नहीं देखेगा, कुछ दिन पहले कुछ स्कूल के बच्चों के ऊपर छत गिर गया था। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस अपना कमीशन मिलना चाहिए, बस परसेंटेज मिलना चाहिए, ये लोग खुश है। बेरोजगारी के बारे क्या कहना नहीं, चाहते हैं? बेरोजगारी के बारे में तो ये तो देखिए, झारखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन और बेरोजगारी का मुद्दा है। विस्थापन और बेरोजगारी, झारखंड के कम से कम 40 से 50% युवा बाहर में जाके मजदूरी करने का काम करते हैं, ठेला लगाने का काम करते हैं। क्या झारखंड के पास जब इतना मतलब मिनरल्स है, झारखंड के पास जब इतनी इंडस्ट्री है, झारखंड में अब धीरे धीरे आईटी हब बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, तो क्या झारखंडियों को इनका मतलब झारखंडियों का जो मतलब 75% जो आरक्षण है, अगर कहीं पे प्रोजेक्ट आता है, या तो कहीं पे अगर बोकारो की बात करें, बोकारो में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी ये रूल होता है कि उसमें कम से कम जो लोकल लोग हैं उसमें 75% लोगों को इंगेज किया जाए। तो क्या 75% लोग इंगेज हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, नो डाउट झारखंड में इतने पूंजीपति लोग नहीं है, तो झारखंड के जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है सब बाहर के हैं, सब दूसरे राज्यों से हैं या बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, अपने साला को, अपने नाती को, अपना बेटा को, अपना भतीजा को उस पर क्या कर रहा है, उस पर एंगेज करा रहा है। और कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को मतलब उस पर जगह नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं दिया जा रहा है। तो मजबूरी में आके जो झारखंड के लोग जाकर बैंगलोर में या तो दिल्ली में जाकर रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, ठेला लगाने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड की स्थिति बहुत दयनीय है। मगर अगर सरकार चाहती, देखिए 25 साल हो गया झारखंड का, तो क्या बेरोजगारी की समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है कि सरकार इसको मतलब झारखंड में इतने बड़े माइंस ही हैं, माइंस में अगर 75% झारखंड के लिए आरक्षण कर दिया जाए ना, तो आई थिंक झारखंड का जो बेरोजगारी का समस्या खत्म हो जाएगा। पर सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती है, क्योंकि उनको जिससे कमीशन मिलेगा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और जिससे मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो फिर अपने रिलेटिव्स को लाएंगे। तो झारखंड में तो फिर समस्या जो बेरोजगारी की समस्या वहीं पे वहीं रह गया। बात करते हैं बोकारो में जो स्वास्थ्य के बारे बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में। जैसे कि आप अभी एक न्यूज़ हमको दिखाएँ, एक पेपर कटिंग जो कि 20 दिन के अंदर करीब कितना 360 368। 368 का जो मौत हो गया, जिसमें से 65 जो है बिना हेलमेट के थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना नो चाहते हैं? डाउट, देखिए ये रोड रोड सेफ्टी का मतलब इशू है पूरा, मैं कहना चाहूंगा ट्रैफिक का भी। देखिए इसमें दोनों का मैं गलती बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो टीनेजर्स में जो बाइकिंग का जो क्रेज है, और उनको लाइसेंस बिना लाइसेंस मिले हुए बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, बाद पहला गलती इनका, टीनेजर्स का। दूसरा गलती मैं पूरा पूरा बोकारो के मतलब जो ट्रैफिक प्रशासन है उसको देना चाहूंगा, पूरा करना चाहूंगा। क्योंकि मैं देखता हूं, जब भी मैं घर से जाता हूं चौधारी मोड़ तक, तो मैं देखता हूं जैसे ही मैं कोर्ट मोड़ पहुंचता हूं, कोर्ट मोड़ से लेकर चौधारी मोड़ तक रोड में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है कि आगे चलते चलाते समय, बाइक चलाते समय दिखता नहीं कि कौन सा गाड़ी आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। आप देखिएगा कि ये जो कोर्ट मोड़ से लेकर चौधारी मोड़ तक का जो रास्ता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि बड़े बड़े लॉरियां मतलब लॉरी जो होते हैं उसको क्या करते हैं, रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस का काम बस इतना है कि किसी के पास हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का उसको फाइन वसूल करो। ये लोग उसको फाइन क्यों नहीं वसूल कर रहे हैं, जो रास्ता पे गाड़ी खड़ा करके रखते हैं, बड़े बड़े गाड़ी खड़ा, जो कि इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है, ट्रैफिक नियम को ना फॉलो करना। अगर हेलमेट ना पहनना, ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं करना है, तो रोड पे जो गाड़ियां लोगों ने बड़ी बड़ी खड़ा करके रखा है वो भी ट्रैफिक ना नियम को फॉलो करना होता है। तो पुलिस उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है, चुप रहती है, बस अपना ये पैसा वसूलती है, चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी आना पड़ेगा, रोड जो है मतलब क्लियर करवाना पड़ेगा। रोड भी मतलब जितने बड़े बड़े गाड़ियां खड़े रहते हैं उसको भी हटाना पड़ेगा, ट्रैफिक नियम को स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा। तो नो डाउट तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। मैं अमेरिका में था तो मैंने अमेरिका में कभी एक्सीडेंट नहीं देखा, मतलब वहां मतलब जीरो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। उनका ट्रैफिक सिस्टम इतना मतलब स्ट्रिक्ट होता है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम अगर यहाँ पे भी किया जाए, बट किसको पड़ी हुई है, किसी को पड़ा नहीं हुई है। वो लोग जितना पैसा वसूलेंगे सरकार उसको उसको उतना इंसेंटिव देगी, तो बस उस पर लगे हुए हैं, किसका हेलमेट नहीं है, किसका इंश्योरेंस नहीं है, उससे पैसा वसूलो, सरकार से इंसेंटिव लो, खुश रहो। किसको पड़ा है, किसी का जान गया, पड़े ना पड़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और एक हम आपका इंटरव्यू देखे जिसमें से आप बोल रहे थे कि झारखंड सरकार से मैं यही आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले
हर जगह पे पानी पहुंचाए। नो डाउट। देखिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बार न्यूज पे मतलब देखा था कि जो हमारी जो वर्तमान सरकार है वो बोल रही थी कि हर पंचायत में हम लोग दारू का दुकान खोलने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब झारखंड में अभी ऐसे मोर देन 65 नहीं, आई थिंक आई एम मतलब वाटर साइंटिस्ट, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है वाटर के ऊपर। तो मैंने देखा है कि झारखंड में 85% ऐसे गांव हैं जहां पे पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। झारखंड के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे के पानी में आर्सेनिक कंटामिनेशन है, लोग उस पानी को पी के बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। महिलाएं का फर्टिलिटी कम हो रहा है आर्सेनिक कंटामिनेटेड पानी को पी के। कहीं कहीं झारखंड के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं झारखंड के ग्राउंड वाटर में आयरन बहुत ज्यादा है। उस कंटामिनेटेड वाटर को हम लोग पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब पूरे झारखंड में आई डोंट थिंक कि किसी को भी मिल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा आपको ये फैक्ट है कि जो जो हमको जो डिजीजेज होती है ना वो 90% से ज्यादा डिजीज हमें जो होती है ना गंदा पीने के पानी की वजह से हो सकती है। तो आधा जो झारखंड की बीमारी है ना वो गंदा पानी पीने की वजह से हो रही है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई सप्लाई नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे गांव में भी घुसते समय आपको दिखा होगा, हर घर नल हर घर जल। बस बोर्ड लगा दिया और नल छोड़िए जल छोड़िए, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी भी हमारी गांव की महिलाएं जो है 2-2 किलोमीटर तक माथा में हंडी लेके मतलब पानी लाने के लिए जाता है। इसको मैंने कई बार हमारे जो डीसी महोदय हैं, जो डीसी महोदया थी, उनको मैंने वीडियो के साथ कई बार फोटो भेजा, वीडियो भेजा, कई बार लेटर दिखा, एसडीएम से मिला मैं, मतलब कितने पदाधिकारी से मिला। इनफैक्ट मैं जो हमारे राज्य के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे भी मिल चुका हूं। बट किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार सीट पे बैठ गए तो सीट पे बैठ गए, अपना मतलब आते रहा है, मतलब जनता के किसको पड़ा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।